my advice for youngsters, okay, my advice for youngsters would be 3 things that you need to conquer. 3 things, okay. इमोशनल इंटेलिजेंस पहली चीज, और एक्चुअली नॉट सिर्फ यंगस्टर के लिए, हर किसी के लिए यही है। अगर आप इस दिमाग को काबू में नहीं कर पाए, अपने थॉट्स को काबू में नहीं कर पाए, अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाए, तो वो बेलगाम घोड़े की तरह भागते रहेंगे इधर उधर इधर उधर, और जैसे दिमाग दौड़ेगा तो तुम भी दौड़ते रहोगे इधर उधर। तो बिफोर यू अंडरस्टैंड एनी स्किल, बिजनेस या करियर, ये सीखना बहुत जरूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। ना टिम्स बता पाएगी इमोशनल इंटेलिजेंस, ना कोई कॉलेज बताती है, ना कोई स्कूल बताता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस कोई सिखाता नहीं है। इसकी वजह से 70 to 80% जो यंगस्टर्स हैं या लोग हैं, वो ऐसे ही चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं उसी सर्कल में, चक्की पीसते रहो बस, और वो प्रेशर नहीं ले पाते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या चीज है? योर पावर to control and channelize your thoughts and emotions, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है। आज किसी ने कुछ बोल दिया, 2 चीज, कि प्रकाश भाई आप तो ऐसे हो बकवास हो, प्रकाश भाई ने दिल पे ले लिया, यार मैं तो बहुत बकवास वीडियो बनाता हूँ, मुझे तो वीडियो नहीं बनाना चाहिए। जब तक हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस उस लेवल पे नहीं होता है कि यार दूसरों की बातें हमको सुनने की जरूरत नहीं है, हमारी क्या पावर है, हमारी क्या वो है स्ट्रेंथ, उसको कंटिन्यू करना है। और वो इमोशनल इंटेलिजेंस से ही आता है। आजकल हम देख रहे हैं लोग डिप्रेस हो जाते हैं, हर कुछ टाइम पे लोग डिप्रेस हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। क्यों हो रहा है? दिस आर द मॉडर्न डे डिजीजेस। एक बात है, हाँ, ये जो सोशल मीडिया एक एज अ बूम है, हाँ, ये एक एज अ साइड इफेक्ट इसका है। बिल्कुल है। तो वो इमोशनल, तो जब तक वो इमोशन को काबू नहीं करेंगे ना, और खासकर यंगस्टर्स के एज से तो शुरू करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, राइट? तो कैसे कंट्रोल करना है? ग्रैटिट्यूड से। एवरी डे व्हेन यू वेक अप, सुबह दिमाग ये नहीं चलाना है कहां से धंधा आएगा, कहां से बिजनेस बनाऊं, ये करूं वो करूं, 10 चीजें पड़ी हुई हैं, ये प्रोजेक्ट है, ये काम है, उसको सब साइड में रखना है। दिमाग को पहले खुराक दो, शरीर को खुराक देते हो, दिमाग को पहले खुराक दो, इमोशनली इंटेलिजेंट बनो पहले तो। और ये हो गया। फिर इस इमोशनल इंटेलिजेंस में एक और चीज है, मेंटल टफनेस। अभी हम क्या हो गया, हमारी जनरेशन ना बर्फ के गोले की तरह हो गई है, पिघल जाती है। थोड़ा सा गर्मी आया पूरा, तो मेंटल प्रेशर ही नहीं ले पाते, राइट? क्यों? क्योंकि हमारे आदतें ऐसी हो गई हैं। सब वी आर अ फास्ट ऐप जनरेशन। one tap, one click, सब कुछ चाहिए हमको, राइट? डिलीवरी, फास्ट फूड, सब कुछ क्लिक पे होता है, मूवी, सब कुछ क्लिक पे होता है। तो लाइफ इतनी आसान हो रही है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, जितनी लाइफ आसान हो रही है उतना दिमाग का प्रेशर तो ज्यादा पड़ रहा है, और लोग ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इतने टाइम में सक्सेसफुल बन जाऊं, रिच बन जाऊं। तो वो जब तक जिंदगी की थप्पड़ें नहीं पड़ती हैं तो इंसान सुधरता नहीं है। तो मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर अप्स डाउन्स आएगा। यहाँ स्किल की तो बात ही नहीं हो रही है। पहले तो इमोशनल इंटेलिजेंट लेना है, नंबर 1। नंबर 2, HIS, हाई इनकम स्किल्स। कौन सा बिजनेस शुरू करना है वो सोचो भी मत, राइट? पहले स्किल्स बनाओ, बिकॉज कोई भी आप बिजनेस बनाने जाओगे ना, बिजनेस इज व्हाट इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आपकी बिजनेस परछाई है, मिरर है। अगर आप वीक हो तो बिजनेस वीक होगा, आप स्ट्रांग हो तो बिजनेस स्ट्रांग होगा। तो लोग ये नहीं समझते हैं। लोग कहां पैसा डालते हैं? बिजनेस में डालो, बिजनेस बना लो। दिमाग का ढक्कन खाली पड़ा हुआ है, बत्ती जलती नहीं है। Now, when you don't have the high income skills, how do you grow, right? इसमें there are 20 plus skills that are my favorite. Maybe I'll share it with you later offline. I love those skills. उस स्किल को पकड़ के तुम पूरा करियर बना सकते हो, या उन मल्टीपल स्किल्स को लेके बिजनेस में डाल सकते हो, राइट? जैसे he will be using lot of skills, social media skills हो गया, right? Content creation skills है, बहुत सारी skills है. So if you're running a business, you take all the skills and implement in the business, or you take one skill and make business out of it.
ईमेल मार्केटिंग हो गया जैसे, राइट, चैटबॉट हो गया, राइट, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, फनल बिल्डिंग हो गया, affiliate marketing ho gaya. So these are all different skills that you can develop, right? That's number 2. So learn about that. And number 3, learn this, marketing and sales. क्योंकि सारी दुनिया से दूर भागती है और इससे इसके आता ही नहीं है। जो सब लोग इससे डरते हैं, मार्केटिंग से, प्रमोशन से डरते हैं। अरे यार, मतलब मैं सेल्फिश हूँ अगर अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ, प्रमोटिंग कर रहा हूँ, यार जबरदस्ती कर रहा हूँ, लगेगा ऐसा मैं ज्यादा नीडी हूँ, ग्रीडी हूँ, राइट, सेल्फिश हूँ, सेल्स कर रहा हूँ, ये है वो है। बट यही, दैट्स व्हाई पूरे वर्ल्ड में देयर आर ओनली 0.7% पीपल ऑन दिस अर्थ हु मेक मोर देन $1 million. 0.7%. And all these people have mastered this art. All the people at the bottom, middle, they run away from this. So as a youngster, ये तो बहुत बड़ा blessing है। Marketing और sales को तो निचोड़ के पी लो। And there are different ways of marketing, right? Social media marketing हो गई, right? उसमें फिर branding हो गई। Marketing अंदर branding होता है, promotions होते हैं, ads होते हैं, वो सब marketing के अंदर जाएगा। Sales में हाँ influencer marketing होती है। फिर sales हुआ, sales में different sales, one-on-one sales होता है जो आप कर रहे थे सदियों से, right? one on many sales होता है, right? Masses, conferences में platform selling होता है, the art of persuasion. Now you don't have to really learn all this in just few months. It probably takes many years or maybe a lifetime to master it. But the idea is अभी से ही शुरू करना है, तीनों में parallelly काम करना है, right? But ये आपका foundation होगा। जब ये नहीं है तो ये खोखला है, ये खोखला है, कुछ भी मतलब नहीं। बिकॉज सेल्स में बहुत प्रेशर होता है, बिजनेस में बहुत प्रेशर होता है। दिस इज माई एडवाइस, look at these high income skills and then you choose there, but read lot of self-help books, on mindset,